नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धामी कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मोहर। आबकारी नीति को मंजूरी। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे बच्चे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की जयपुर में शुरुआत। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सात से 9 मार्च तक राजभवन देहरादून में बसंतोत्सव का होगा आयोजन। राज्यपाल ने बसंतोत्सव को लेकर कर्टन रेजर किया जारी। आम जनता को भी आमंत्रण। राजभवन में होगा निःशुल्क प्रवेश। लालकुआ में निर्धारित खनन रेट से ₹2 कम किए जाने के बाद 16 स्टोन क्रैशरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों की चेतावनी, 2 दिन में हो समाधान नहीं तो करेंगे आत्मदाह। और मंगलवार को उत्तराखंड के चमोली से लेकर अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर समेत कई अन्य मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। देवप्रयाग, गंगोत्री, काशीपुर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, गढ़वाल में होगी हल्की बूंदाबांदी। उत्तराखंड धामी कैबिनेट की बैठक में मुख्य 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। उत्तराखंड में आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पास किया। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए हमारी विरासत और विभूतियां नामक पाठ्यपुस्तक लागू होंगी। कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। अगेती प्रजाति का 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 प्रति क्विंटल तय। कारागार विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी। कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण को हरी झंडी। इसके अलावा राज्य संपत्ति के समूह ख और ग की नियमावली को हरी झंडी। सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को हरी झंडी। यूपीएस पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने हरी झंडी दी। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन किया जाएगा। गृह विभाग की सेवा नियमावली को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ट्राउट पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी मिली। उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी। आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। 7 मार्च से 9 मार्च तक राजभवन देहरादून में बसंतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बसंतोत्सव को लेकर कर्टन रेजर जारी किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी आयोजन के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जा रहा है। लोग निःशुल्क राजभवन में प्रवेश कर सकते हैं। इसका इंतजार एनडीएमसी दिल्ली के औद्योगिक सौंदर्यीकरण के प्रमुख उद्यान अधिकारी, हमने दिल्ली को भी इससे कनेक्ट किया है। राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान के उद्यान अधिकारी और उनको भी इनवाइट किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो वाइब्रेशंस है, हमारी जो कनेक्टिविटी इस विषय पर है, वो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाए। हमने तेलंगाना के पब्लिक गार्डन के उद्यान अधिकारी के साथ साथ औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में प्रमुख राज्यों के उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी अपने प्रदेश की उपलब्धियों को कार्यक्रम में प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित किया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आज जयपुर में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। लालकुआ क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा स्टोन क्रैशरों द्वारा निर्धारित खनन रेट से ₹2 कम किए जाने के बाद गौला खनन वाहन स्वामियों ने बेरी पड़ाव के खुरपिया फार्म में बैठक करते हुए लालकुआ क्षेत्र के 16 स्टोन क्रैशरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उन्होंने लालकुआं में जुलूस प्रदर्शन करते हुए तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारी एलडी जोशी ने कहा कि 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो देवभूमि स्टोन क्रैशर के आगे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। इस लालकुआं विधानसभा और इस गौला नदी पर जितने भी लोग, यही पहाड़ की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये गौला नदी थी, लेकिन जिसको आज इस गौला नदी की और यहाँ के व्यवसायियों की और एक खनन में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इनकी आज ऐसी दुर्दशा कर दी है। इसमें सरकार प्लस यहाँ के जो भी कारोबारी स्टोन क्रशर मालिक हैं, ये सब की मिलीजुली भगत है। कोयला समिति के जो लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें मेन तो उनकी मांग रेट को लेके है और जो है इसमें जो उनका प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक रहा है और हमारा प्रयास है कि इसमें जल्दी से जल्दी कुछ सलूशन निकले जिससे कि सभी लोगों के जो है वो जो रोजगार हैं वो सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चले। इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल इसमें आज ही ये मैटर जो है वो संज्ञान में आया है और इसमें जो भी शिकायत है उनका तुरंत उस पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके विषय में आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। बीते रोज ऋषिकेश कोला की ढाल के पास बुलेट शोरूम मालिकों के साथ हुई मारपिटाई की घटना को लेकर पूरे सिख समाज में आक्रोश है। सिख समाज से जुड़े तमाम लोगों ने डोईवाला में लंगर हॉल गुरुद्वारे में एक बड़ी बैठक की और डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोडियाल को ज्ञापन सौंपते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभी मीडिया कर्मियों का, अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो ऐसी घड़ी में जबकि हम एक आंदोलन के लिए आज चल रहे हैं उसमें आप हमारे बीच में आके हमारे सुख दुख को आपने बांटा है। ये मामला महोदय ऋषिकेश का है जहां पर कल कुछ शरारती तत्वों द्वारा किसी दुकानदार से झगड़ा किया गया। वो झगड़ा और उनका वहाँ को पार्किंग का विषय लेकर है जैसा भी हो, लेकिन हमारा जो मेन विषय है कि एक सिख युवक की पगड़ी को बड़ी बेरहमी से उतारकर उसको उसके बालों से पकड़कर पीटा गया, जो कि हमारा एक धर्म से जुड़ता हुआ मामला है। इसके लिए हमें बहुत नाराज़गी है। और जहाँ तक बात है उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य हम सभी का है और उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों के जो सबसे मेन स्थान है वो उत्तराखंड में सिखों के लिए चाहे रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, हेमकुंड साहब हो और उसी तरह हमारे बद्री, केदार और जितने भी हमारे धाम हैं वो उत्तराखंड राज्य में। पूरे विश्व से अतृप्त होकर आत्मा जब कहीं तृप्ति नहीं मिलती तो इस हमारे राज्य की तरफ पलायन करता है। इस तरफ आके इन मंदिरों में भगवान की शरण में जाकर वो शांति महसूस करता है। मांग हमारी प्रशासन से यही है कि जिन शरारती तत्वों ने सिख धर्म के व्यक्ति के साथ जो वसूली की है उसका हम विरोध करते हैं। उसी संबंध में आज हमने चौराहे पे पुतला फूंका है और एसडीएम महोदया से मिले हैं और उन्होंने कहा भी है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो दोबारा से हम आंदोलन करेंगे इसके लिए, क्योंकि सिखों की भावनाओं को बहुत आहत पहुँचे हैं। हमें दुख हुआ है, ऐसी घटना दोबारा ना हो। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ सब कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रशासन ने हर उस जगह को नोटिस दिया है जो अवैध तरीके से बनी है, चाहे वो मदरसे हों या किसी का निजी निर्माण। ये साफ कर दिया गया है कि या खुद तोड़ो, नहीं तो प्रशासन की टीम आकर कार्रवाई करेगी। प्रदेश में जो भी अवैध निर्माण होंगे वो नहीं छोड़े जाएंगे। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा शासन जो है उसको हटाए। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए विवादित बयान पर राजनीतिक संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। आज डोईवाला जॉली ग्रांट चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए संसदीय कार्य मंत्री का पुतला फूंका।
इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्री प्रेमचंद को तुरंत पद से बर्खास्त करें। इस बार जो सदन चला उसमें शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। प्रदेश के वित्त मंत्री ने खड़े होकर पहाड़ को गाली दी। ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश में जनता आक्रोशित है, जनता सड़कों पर है और उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ डोईवाला हिमालयन चौक पर वित्त मंत्री का पुतला दहन किया। और कांग्रेस संगठन की एक ही मांग है कि ऐसे मंत्री जी को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तुरंत वित्त मंत्री का, संसदीय कार्य मंत्री का इस्तीफा लें और अगर ये नहीं किया जाता तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आज तो ये पुतला दहन, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल ही रहे हैं। इसके आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने वही काम किया है, जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है। उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ियों को गाली देने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना सम्मान पाकर रहेंगे, पहाड़ियों को सम्मान देकर रहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया का अभियान लगातार जारी है। बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि अब प्रदेश के 19 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। पर्यवेक्षकों द्वारा नाम के पैनल को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा गया है। विस्तार से चर्चा के बाद जल्द ही जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। जनता पार्टी के संगठन पर्व के रूप में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष का चुनाव के बाद हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मंडल हैं उनमें सभी में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंडल अध्यक्षों की अधिकतर घोषणाएं भी हो चुकी हैं और अब हमारे जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिले की 19 इकाइयां हैं, 19 इकाइयों के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चंपावत से है। यहाँ के बाराकोट बाजार में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसे लेकर क्षेत्र की जनता में जिला पंचायत के खिलाफ काफी आक्रोश है। स्कूली बच्चे और व्यापारी कूड़े से काफी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि कई साल से लगातार टैक्स देने के बावजूद यहाँ ना तो कोई कूड़ा गाड़ी है और ना ही कोई कूड़ा निस्तारण केंद्र। क्षेत्र की जनता ने कई बार जिला प्रशासन और जिला पंचायत को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला पंचायत को टैक्स नहीं देंगे। बाराकोट पूरे बाज़ार में जो बाराकोट का इन है और आउट है, उसमें जो कूड़े की पूरी भरमार पड़ी हुई है, जिसमें लगातार जिला पंचायत द्वारा पूरे व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे आवागमन में आने जाने वाले यात्रियों और जो पैदल चलने वाले हैं और स्कूल के बच्चे हैं उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। और लगातार कहने के बाद भी यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जाता है, जिससे प्रशासन ने इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस जो माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत का जो ये अभियान है और इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिसमें लगातार कूड़े का निस्तारण नहीं करने पे लोगों के बहुत आक्रोश है। रुड़की की मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर सिविल अस्पताल पहुंचे। आरोपी बदमाश लंढौरा में हुई हत्या के मामले में शामिल बताया गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सनी उर्फ प्रशांत, अंकुश उर्फ रांझा और अभिषेक उर्फ रॉबिन बताया। इनके द्वारा ही लंढौरा में इकराम और ताजिम को गोली मारी गई थी। साथ ही तीनों पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर का जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं।
मंगलौर ने सूचित है कि उसके यहाँ कुछ 3 बदमाश पुलिस पे फायर होके फरार हुए हैं, भागे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंडोरा चौकी में 2 लोगों पर, ये 3-4 लोगों ने, जिनका नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने फायर किया था, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। तो आज जैसे चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक जो समय ने घटनाक्रम बताया, पुलिस पे को देख करके भागी और पुलिस पे फायर झोंका, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया और 2 लोग फरार थे। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गन्ने के खेतों से अरेस्ट कर लिया है। नैनीताल के कॉर्बेट रिजर्व में साइकिल रैली निकाली गई, जिसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली में हिस्सा लेने पूरे जिले से साइकिल सवार पहुंचे। इन्होंने इंसान वन्यजीव संघर्ष रोकने, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। रैली में 20 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक वेस्ट वॉरियर नाम से एक पर्यावरण के प्रति जो संस्था है, क्लीनिंगनेस पर काम करते हैं, वे जुड़े हुए हैं, NGO है। इनके माध्यम से एक साइकिल रैली का, साइक्लोथॉन का आयोजन करवाया गया है। इसमें लगभग 30 प्रतिभागी रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता पैदा करना इस संबंध में, एक मानव वन्यजीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात के नियमों को पालन करना। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 30 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार के साथ साथ चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। परिवहन विभाग के RTO सुनील शर्मा का कहना है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है। ये चारधाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NICI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज हैं, जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं, उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आए। उत्तराखंड के चमोली से लेकर अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर समेत कई अन्य मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। देहरादून के कुछ इलाकों में बारिश सैलानियों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। देवप्रयाग, गंगोत्री, काशीपुर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, गढ़वाल समेत कई अन्य इलाकों में भी 4 मार्च को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इन सब खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।